तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपना चल रहा था टेंस। उसमें से अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसों को अच्छे से एक एक क्लास में समझ लिया था। अब आज अपन पढ़ते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन उसमें अपन को दो प्रीपोजिशंस का यूज करना पड़ता है। एक प्रीपोजिशन आपकी सिंस और दूसरी है फॉर। तो इन दोनों का यूज अपन को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करना होता। लेकिन अगर अपन को पता नहीं होता कि सिंस का यूज तो कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, तो वो टेंस अपन को अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए पहले आज की क्लास में अपन देखेंगे व्हेन वी यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो अपन करते हैं शुरुआत। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपन सिंस का यूज कहाँ करते हैं। तो सिंस का यूज अपन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए करते हैं। देखो, निश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए करते हैं। बाद में अपन देखेंगे फोर का यूज। तो फोर का यूज अपन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि के लिए, पीरियड का मतलब होता है अवधि, तो फोर का यूज तो अपन पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए करते हैं। और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। समझो अच्छे से। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर। आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर। यहाँ पर ब्लैंक दे दिया आपको और लिख दिया 2002 और ऑप्शन दे दिया आपको सिंस एंड फॉर। देखो, सिंस और फॉर का यूज अपन ओनली फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। ये तो अपन ये टेंस देखो, हैज और हैव तो होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, और हैज बिन और हैव बिन होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन अगली वाली क्लास में। लेकिन ये जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब लास्ट में आ रहा है इसमें, देखो अपन को टाइम को देखना होता है इसमें। अब टाइम क्या है इसमें, 2002। तो 2002 एक निश्चित समय है। निश्चित समय कैसे है कि वो बोल रहा है कि आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर ब्लैंक 2002। मैं 2002 से जयपुर में रह रहा हूँ। वो ये बता रहा है अपन को कि मैं 2002 से जयपुर में रह रहा हूँ। वो ये नहीं बता रहा है कि मैं 2 साल से रह रहा हूँ, 4 महीनों से रह रहा हूँ या फिर 2 घंटों से रह रहा हूँ। उसने तो एक निश्चित समय को बता दिया कि जिस समय से वो जयपुर में आया था, जिस समय वो जयपुर में आया था उस समय को उसने बता दिया कि मैं तो 2002 में आया था और 2002 से रह रहा हूँ। अब एक सेंटेंस और लिख दिया मैंने ऐसा ही कुछ, आई हैव बिन वर्किंग हियर ब्लैंक 2 hours। आई हैव बिन वर्किंग हियर ब्लैंक 2 hours। और इसमें भी आपको दो ऑप्शन दे दिए, एक तो दे दिया आपका सिंस और दूसरा दे दिया फोर। अब इसमें बताना अपन को कि सिंस का यूज होगा या फिर फोर का यूज होगा। तो देखो, आई हैव बिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। तो अपन देखेंगे टाइम को। यहाँ पर टाइम दे रखा है अपन को 2 hours यानी कि 2 घंटे। तो आई हैव बिन वर्किंग हियर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ 2 hours 2 घंटों से, मैं यहाँ 2 घंटों से काम कर रहा हूँ। ये सेंटेंस अपन ये बोल रहा है। तो जो 2 घंटे हैं ये निश्चित समय तो नहीं है, क्योंकि निश्चित समय में किसी भी प्रकार की गणना नहीं होती है, किसी प्रकार का एडिशन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें वो बता रहा है कि मैं 2 घंटों से, अगर वो निश्चित समय बताता तो वो बताता कि 8 बजे से कर रहा हूँ या फिर 9 बजे से कर रहा हूँ, ये तो हो जाता अपना निश्चित समय। लेकिन उसने टाइम को काउंट करके बताया कि मुझे आए हुए 2 घंटे हो गए और मैं 2 घंटे से ही काम कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपना पीरियड ऑफ टाइम। इसके एक ट्रिक भी है कि सिंस को तो मैथ नहीं आती है, इसको मैथ नहीं आती है, ये किसी भी प्रकार की जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर 2002 है, अब इसमें किसी भी प्रकार की जोड़ बाकी या फिर गुणा भाग कुछ भी नहीं है। उसने तो बस सीधा पॉइंट ऑफ टाइम को बता दिया, निश्चित समय को बता दिया कि मैं 2002 से रह रहा हूँ। और बात करता है फोर, तो फोर को मैथ आती है।
जो 4 है आपका उसको मैथ आती है, ये हमेशा टाइम को काउंट करके बताएगा कि मैं 2 घंटे से रह रहा हूँ, 2 सेकंड से रह रहा हूँ या फिर 2 महीनों से रह रहा हूँ। ये हमेशा टाइम को काउंट करके बताएगा। तो आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर ब्लैंक 2002। अब इसमें अपन टाइम को देखेंगे, टाइम है यहाँ पर 2002, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, किसी प्रकार की गणना नहीं हुई है। तो यहाँ अपन सिंस का यूज कर देंगे, यहाँ अपन सिंस का यूज कर देंगे। नेक्स्ट अपना आई हैव बीन वर्किंग हियर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ब्लैंक 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो जो 2 घंटे हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, और अपन जानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन 4 का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने देखा यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस का यूज तो अपन पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होता है, जैसे कि ये सेंटेंस अपन ने देखा। फिर दूसरा है आपका 4, तो 4 का यूज अपन पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, जो अवधि होती है उसको बताने के लिए अपन 4 का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में आपको ऐसा दिया हुआ हो तो आप लास्ट में जो आपको टाइम दे रखा होगा वहां टाइम को देखना। अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पर सिंस का यूज कर देना, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पर 4 का यूज कर देना। जैसे कि इस सेंटेंस में देखा अपन ने आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2002, उसके बाद में आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।